हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, कैसे काम करता है। आज उस पर हम एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो आपको और सारे पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए। कि मान लीजिए पहले तो आप यहाँ पे एक डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम आप बनाइए। ये कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ये समिंग पॉइंट हो गया, क्लियर। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ पे जो गेन दिया है, ये दिया है 14/s² प्लस 1.4s, ठीक है। यहाँ से ये आउटपुट आ जाएगा, क्लियर। ये हो गया RS, और ये फीडबैक यहाँ पे ये निगेटिव फिगर ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक इज गिवन। तो ये क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक के साथ। बाय यूजिंग डेरिवेटिव कंट्रोल द डैम्पिंग रेशियो इज टू बी मेड 0.7। यानी डेरिवेटिव कंट्रोल को यूज करके, डेरिवेटिव कंट्रोल को यूज करके जो डैम्पिंग रेशियो है, डैम्पिंग रेशियो, उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई, 0.7, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ TD, ऑल्सो डिटरमाइन द राइज टाइम, पीक टाइम एंड मैक्सिमम ओवरशूट विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल एंड विद डेरिवेटिव कंट्रोल। यानी आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है TD की वैल्यू, ठीक है, डेरिवेटिव टाइम की। सेकेंड, आपको निकालना है डिटरमाइन द राइज टाइम, TR हो गया, पीक टाइम TP हो गया, मैक्सिमम ओवरशूट M हो गया। ये इसको आपको निकालना है विदाउट कंट्रोल, यानी विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल और विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल। और आपको इन्हीं तीनों चीज की वैल्यू भी निकालनी है, राइज टाइम, पीक टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट की। कब, विद कंट्रोल, विद डेरिवेटिव कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्लोज लूप सिस्टम दिया है, डेरिवेटिव कंट्रोल से वो कह रहा है डैम्पिंग रेशियो 0.7 कर दिया जा रहा है। अब आप TD निकालिए और ये सारी वैल्यूज निकालिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसको सोल्यूशन जब स्टार्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे CS/RS। तो जो गिवन है देखिए क्या हो जाएगा, GS/1 + GS होता है, तो ये हो गया आपका 14/s² प्लस 1.4s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14/s² प्लस 1.4s, ये आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो किस किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 14/s² प्लस 1.4s प्लस 14, ये आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर को आप 0 रखिए। ये हो गया s² प्लस 1.4s प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको कंपेयर करिए किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद s² प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N² इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कीजिए तो 2 जीटा ओमेगा N कितना आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा N इज इक्वल टू हो गया 1.4, और ओमेगा N का स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा N का स्क्वायर हो गया 14। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा N² 14, तो इसलिए ओमेगा N कितना आ जाएगा, √14। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.74 रेडियन पर सेकेंड। जब ओमेगा N आ गया, यहाँ से जीटा कितना आ जाएगा,
1.4 अपॉन 2 इंटू 3.74 तो जीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.187। तो देखिए ये आई आपकी डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि डेरिवेटिव कंट्रोल यूज करके इसको कितना कर दिया जा रहा है, 0.7। तो जीटा डैश वाला जो फॉर्मूला हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था उससे आप निकालिए, तो हमें पता है कि जीटा डैश कितना आएगा। जीटा डैश इक्वल टू आता है हमारा जीटा प्लस ओमेगा एन टी डी बाई 2। तो अब जीटा डैश कितना हो जा रहा है, जीटा डैश हो जा रहा है 0.7। जीटा हमारा ओरिजिनली कितना है 0.187 प्लस ओमेगा एन कितना है 3.74 इंटू टी डी बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से टी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी डेरिवेटिव टाइम की 0.274। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.274। ये तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। जो डेरिवेटिव टाइम उसने पूछा था वो हमने निकाल लिया। अब क्या है, अब राइज टाइम, पीक टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल करेंगे। तो हमने कहा कि टी आर, टी पी और मैक्सिमम ओवरशूट एम पी विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका जो है डायरेक्ट आप फॉर्मूले रख दीजिए। राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, राइज टाइम टी आर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको केवल वैल्यू रखनी है और यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, विदाउट कंट्रोल वाली ना, मतलब 0.187 वो वैल्यूज रख दीजिएगा। और चलिए हम एक स्टेप लिख देते हैं, पाई माइनस ये आ गया आपका टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 0.187 का स्क्वायर, ये आया जीटा अपॉन जीटा स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे जो है, नीचे जो राइज टाइम आएगा आपका वो आएगा, जीटा का फॉर्मूला क्या होता है राइज टाइम का, राइज टाइम का जब आप फॉर्मूला देखेंगे अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा होगा। यस, ये गलत लगा हुआ है स्क्वायर यहाँ पे, आप ये, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 0.187 ये रख दिया आपने जीटा की वैल्यू। और ओमेगा एन कितना है 3.74 अंडर रूट 1 माइनस ये, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो राइज टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.478 सेकेंड। क्लियर। तो ये पहली वैल्यू आ गई आपकी राइज टाइम की। अब पीक टाइम जब आप निकालेंगे, टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये आएगा। इसको पाई रख दीजिए और जीटा की वैल्यू, सॉरी ओमेगा एन कितना 3.74 अंडर रूट 1 माइनस 0.187 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 0.854 सेकेंड। ठीक है। और मैक्सिमम ओवरशूट निकालेंगे तो मैक्सिमम ओवरशूट आ जाएगा आपका, मैक्सिमम ओवरशूट एमपी ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा का स्क्वायर।
अब यहाँ पे जीटा की वैल्यू रख दीजिएगा 0.187, ये हो जाए आप आएगा कैलकुलेट करके 55%। ठीक है, और परसेंटेज में निकाल, देखिए ये वैसे आएगा 0.55। ठीक है, और आपको उसको परसेंटेज में निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई, जैसे मैक्सिमम ओवरशूट तो आएगा आपका ये 0.55। अगर यहाँ पे हम लिखें कि परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट, तो आप 0.55 इंटू 100 कर दीजिएगा, दैट विल बी 55%। ये आ जाएगा आंसर। तो विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल में जीटा की वैल्यू आप 0.187 रख के इन तीनों फॉर्मूलों से डायरेक्ट आपने राइज टाइम, पीक टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट निकाल लिया। अब इन्हीं फॉर्मूलों से जब आप क्या करेंगे, आपको अब डेरिवेटिव कंट्रोल यूज करना है। तो ट्रांसफर देखिए, आपके ब्लॉक डायग्राम जो गिवन था सिस्टम का, उसमें भी चेंज आएगा। तो अब हमने यहाँ लिखा विद डेरिवेटिव कंट्रोल, यानी अगर हम डेरिवेटिव कंट्रोल को यूज करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, पहले तो जो आपका ओरिजिनल सिस्टम है उसमें आप डेरिवेटिव कंट्रोल इंट्रोड्यूस कीजिए। ये हुआ आर एस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक ब्लॉक ऐड करेंगे, तो वो ब्लॉक क्या होगा, 1 प्लस एस टी डी, 1 प्लस एस इंटू टी डी, और टी डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक तरह से आ जाएगा 1 प्लस 0.274 एस। ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो ब्लॉक क्वेश्चन में गिवन था फॉरवर्ड ब्लॉक, वो लिख लीजिए 14 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1.4 एस। ये हो गया आउटपुट। ठीक है, और यूनिटी फीडबैक जैसे था वैसे आप अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, जो आपका नया सिस्टम है फीड डेरिवेटिव कंट्रोल को यूज करके, वो ये हो जाएगा। तो इसका अंतर क्या पड़ेगा, आपको देख रहे हैं आप, ये दोनों जो है ब्लॉक कैस्केड में है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वो ओवरऑल आ जाएगा। इससे क्या होगा, आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे सी एस अपॉन आर एस, तो सी एस अपॉन आर एस क्या हो जाएगा, ये दोनों तो डायरेक्टली मल्टी कैस कंट्रोल वाले उसमें जाइए, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाले रूल में, तो दो अगर ब्लॉक कैस्केड में है तो उनका गेन क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस इनटू दिस। तो यानी अब इसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा 14 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1.4 एस इंटू 1 प्लस 0.274 एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14, 1 प्लस 0.274 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1.4 एस। ये आएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14, 1 प्लस 0.274 एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1.4 एस प्लस 14 प्लस 3.836 3.836 ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो एस और एस ये जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया फाइनली, ये 14 इंटू 1 प्लस 0.274 एस स्क्वायर प्लस 5.236 एस प्लस 14, ये आ जाएगा। अब इनपुट उसने क्या दिया हुआ है, देखिए इनपुट अभी हमने आपको डिक्टेट करके बताया कि लास्ट टाइम में क्या दिया हुआ है कि द इनपुट टू द सिस्टम इज यूनिट स्टेप, यानी इनपुट आर टी क्या है, आर टी है यूनिट स्टेप, है ना। मतलब इसका अगर हम आर एस लेंगे तो आपको मालूम है यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, 1 अपॉन एस। तो यहाँ से जब हम सी एस निकालेंगे, ये अगर ये वैल्यूज हम रख दें तो सी एस
इज इक्वल टू 1/s मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/s इंटू 14 1 प्लस 0.274 s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5.236 s प्लस 14 ये आएगा। अब इस आपका काम क्या है, अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से या कैसे भी करके, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 10+2 लेवल पे, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करके आप इसको इस फॉर्म में ले आइए। ठीक है, या चलिए हम कर दे रहे हैं, इसको मान लीजिए, हमने ये मान लिया कि सपोज कीजिए इसको हमने एज्यूम कर लिया दिस इज इक्वल टू K1/s प्लस K2s प्लस पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा या बीटेक में भी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं 5.236s प्लस 40। और तीसरी टर्म जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो कांस्टेंट टर्म आएगी आपकी 3.836 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 14। ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या होगा, नाउ कैलकुलेट द कोफिशिएंट। अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो एक तरह से 14 इंटू 1 प्लस 0.274s इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू एस स्क्वायर प्लस ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको सिंपली ये आ जाएगा K1 प्लस K2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आएगी। और 5.236 K1 प्लस K3 प्लस 3.836 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3.836 आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक तरह से आ जाएगा 14 K1 इक्वल टू 14, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इनको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो K1 इक्वल टू 1 आएगा, K2 इक्वल टू -1 आएगा, और K3 की जो वैल्यू आएगी एंड K3 इक्वल टू आएगा माइनस का 5.236, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको CS में वापस आप रख देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1/s माइनस s प्लस 5.236, सॉरी 5.236 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 14 प्लस यहाँ हो जाएगा 3.836 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप जैसे पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके ले आइएगा। ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन and then taking इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपकी जो आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी CT इजकल टू टाइम डोमेन में आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस e⁻, माइनस का 2.618t
कॉस 2.673t प्लस का 0.455 e टू द पावर माइनस 2.618t, ठीक है, साइन 2.673t। ये इक्वेशन आएगी आउटपुट इक्वेशन सी टी की। अब फॉर राइस टाइम सी टी को हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। अगर हमें राइस टाइम निकालना है तो हम लिखेंगे टू कैलकुलेट राइस टाइम, हम क्या करेंगे, पुट सी टी इज इक्वल टू 1। तो इसको जब आप 1 रख देंगे तो 1 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2.618t कॉस 2.673t प्लस 0.455 e टू द पावर माइनस 2.618t साइन 2.673t, ये आएगा, ठीक है। अब इसको इससे कैलकुलेट करके हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब इससे आप t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू निकल के आएगी इससे कैलकुलेट करने के बाद, t इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.427। इस तरह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा, डाउट्स होगा तो मेंशन कीजिएगा, बाकी स्टेप्स भी इसमें लिख देंगे, ठीक। अब सेकेंड चीज़ क्या है, पीक टाइम। तो पीक टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट पीक टाइम, टू कैलकुलेट पीक टाइम हम क्या करेंगे, हम डी बाई डी टी ऑफ सी टी निकालेंगे, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ सी टी निकाल के उसको हम ज़ीरो कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पीक टाइम कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम डी बाई डी टी ऑफ सी टी इज इक्वल टू ज़ीरो को हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो मान लीजिए हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ये आ गया आपका, हम डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ सी टी को कैलकुलेट करके हम ज़ीरो रख देंगे। तो ज़ीरो रखने पे क्या आएगा, ज़ीरो रखने पे ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लिखने में काफ़ी कम्बरसम हो जाएगा और अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। उसको कैलकुलेट करके आप ज़ीरो रख दीजिएगा। तो यहाँ से टीपी की वैल्यू जो निकल के आएगी, टीपी की वैल्यू निकल के आएगी पाई माइनस टेन इनवर्स 2.58 डिवाइडेड बाई 2.673। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टीपी की वैल्यू आ जाएगी 0.72 सेकेंड। तो एक आंसर आपका ये आ गया, राइस टाइम भी निकल आया और पीक टाइम भी निकल आया। अब मैक्सिमम ओवरशूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमें मालूम है कि मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला होता है एम पी इज इक्वल टू सी टी मैक्स -1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, सी टी मैक्स को कैलकुलेट करिएगा। तो सी टी मैक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा, आप देखिएगा 1.1929, ये वैल्यू आएगी सी टी मैक्स की। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो एम पी कितना आ जाएगा, परसेंटेज में एम पी आ जाएगा 1.1929 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा आपका 19.29%,
तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया मैक्सिमम ओवरशूट का। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आपके पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है तो हम विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल और विद डेरिवेटिव कंट्रोल हम उसके डिफरेंट पैरामीटर जैसे राइज टाइम है, पीक टाइम है, मैक्सिमम ओवरशूट है, और डेरिवेटिव कंट्रोल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव टाइम है, वो सारी चीज़ें इन स्टेप्स को फॉलो करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। कुछ स्टेप्स जो है टाइम बचाने के लिए हमने नहीं उसको एलेबोरेट किया है। यू आर क्वाइट कैपेबल टू डू दैट। इफ स्टिल if you feel any type of difficulty, then please mention in the comment line. I will get it solved in a more elaborated way. तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, तब भी नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल होगी, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।